हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना YouTube चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, SSC GD के लिए आज मैं मैथ्स में अति संभावित प्रश्न लेकर आया हूं। पेपर से पहले पेपर जैसा प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि मैं खुद 12 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम देकर आ चुका हूं, तो बढ़िया तरीक़ा से समझ चुका हूं कि किस तरह का मैथ में प्रश्न आता है। तो दोस्तों, मैं वो प्रश्न करवाऊंगा जो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आएंगे, वैसा प्रश्न नहीं करवाऊंगा जो इधर उधर मिलता है। मैं आपको एकदम प्योर पेपर से पहले पेपर जैसा प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं, कोई आदमी बोलता है और कोई आदमी वो काम करके आता है, दोनों में बहुत का अंतर होता है, बहुत का डिफरेंस होता है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तो अभी गप मारने का टाइम नहीं है, डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कहता, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपया में 3 kg अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी ग्राम है। दोस्तों, अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए तो प्रश्न में दो तरह से पूछेंगे। एक प्रश्न तो ये पूछ देंगे आपसे कि प्रारंभिक मूल्य बताइए, दूसरा नया मूल्य बताइए। एक पुराना होता है इसमें, एक नया, दो ही टाइप का होता है। दो ही टाइप का सवाल, दो ही तरह से प्रश्न पूछेंगे दोस्तों, कि एक तो आपसे पूछ लेंगे कभी नया दाम बताइए या कभी पुराना दाम बताइए। तो प्रारंभिक मीन्स क्या होता है? पुराना, शुरू वाला दाम आपसे पूछ रहा है। तो ऐसा इस प्रश्न में आपको प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, यानी पुराना मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, इतना बात तो समझ गया। आ जाइए प्रश्न में। कहता, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपया में 3 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। देखिए, 120 रुपया में कितना करता है? 20% का कमी हो जाता है, तो 120 रुपया में 3 kg अधिक चीनी खरीद सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए, जो 120 रुपया है, प्यार से समझिए, कितना प्रतिशत गुने 20%। ठीक है, आपको बट्टे में क्या करना, कितना चीनी अधिक खरीदता है? 3 kg। तो आपको 3 क्या करना है? नीचे में रखना है। अगर मान लीजिए प्रतिशत से, अगर यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो 1010 कट जाएगा। लेकिन आपको बच्चा की तरह मैं समझा देता हूँ, ये प्रतिशत हटेगा तो प्रतिशत मीन्स क्या होता है? 20 बट्टे प्रतिशत मीन्स जितना प्रतिशत रहेगा उतना बट्टे 100। तो 20% है तो 20/100 है, तो गुना में इसको भी 100 लिख दीजिए। अगर आपको समझाना रहता अगर डायरेक्ट, तो क्या करते, इस प्रतिशत को हटाते, 1010 कैंसिल हो जाता। लेकिन मैं आपको बढ़िया तरीका से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आज के बाद ये क्या हो गया दोस्तों? ये नया मूल्य हो गया। नया मूल्य, समझ गए? ये नया मूल्य हो गया। अब इसको काटिए। देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। समझ गए इतना बात? देखिए, अब 3 से काटेंगे तो 3 चौका 12, तो 4 दूना 8। ये कितना हो गया? 8 रुपये kg। ये क्या हो गया? पर kg कितना हो गया? 8 रुपया प्रति kg। ये आपका नया मूल्य है दोस्तों। अब आपको जाना कहाँ? प्रारंभिक मूल्य यानी पुराना मूल्य। पुराना मूल्य पे जाने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। आप समझिए, जो 20% कमी है, जो 20% सवाल में जो कमी है, आप इस 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 20% मतलब होता है 20/100, तो 20 पंचे 100, 1/5 कितना होगा? 20% मीन्स कितना होता है? 1/5। जब कमी है तो क्या कीजिएगा? 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 4/5। समझ गए? इतना आपको करना है। कमी रहेगा तो 1 घटाएंगे, अगर वृद्धि रहता तो 1 जोड़ देते तो 6/5 होता। लेकिन कमी है तो 5 में से 1 जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। कमी रहेगा तो घटाएंगे और वृद्धि रहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब आपको पुराना मूल्य पे जाना है, तो नया मूल्य कितना है? 8 रुपया गुने। अब इस यहाँ पे क्या कीजिएगा? इसको पलट के लिख दीजिएगा। 4/5 है ना, तो 5/4 से गुना कर देंगे। 5/4
4 से गुना कर देंगे तो 4 1 4, 4 दूना 8, तो 5 दूना 10। ये 10 रुपया प्रति केजी क्या हो गया, ये पुराना मूल्य हो गया दोस्तों। तो आपको प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है तो ये 10 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में देख लीजिए किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है 10 रुपया। तो दोस्तों बहुत ही प्यार से समझाया हूँ, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम में आएंगे, आप चुटकियों में इस प्रश्न को सॉल्व कर दीजिएगा। हम भी गए थे दोस्तों। तो चलिए दूसरा प्रश्न बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में 99% आने की संभावना है। देख लीजिए दोस्तों प्रश्न कैसा है। कहता है एल एक कार्य को अकेला क्या करता है, 100 घंटा में कर सकता है। एल एक कार्य को 100 घंटा में कर सकता है। एम उसी कार्य को अकेला 150 घंटा में कर सकता है। एल एम तथा एन मिलकर उसी कार्य को 30 घंटा में कर सकता है। कहता है एन अकेला उस कार्य को कितने घंटा में कर सकते हैं। दोस्तों ये जो एल है ना, कितना घंटा में करता है, 100 घंटा में अकेला करता है। ठीक है, समझते चलिए। एम जो है बेचारा ये भी कहता है कि बाबू रे हम भी जो है ना 150 घंटा में इस कार्य को कर देंगे। और कहता है तीनों मिलकर करेंगे, तीनों मिलके एल प्लस एम प्लस एन, कहता हम तीनों मिलके, चलो तीनों आदमी मिल जाते हैं तो 30 घंटा में इस काम को कर देंगे और पार्टी वार्टी मनाने के लिए चले जाएंगे। ठीक है, तो एल अकेला 100 घंटा में करता है, एम 150 घंटा में करता है, एल एम एन तीनों मिलकर 30 घंटा में करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्न को हम ऐसे करके सजा लेंगे। इतना तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 100, 150 और 300 का एलसीएम लेंगे तो 300 एलसीएम होगा। कितना होगा, 300। 300 देखिए 100 या 300, अगर 300 में 100 से भाग देंगे तो कितना होगा, 100 या 300, 150 दूना 300 और 30 दहाई का 300, यहाँ होगा 10। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एन अकेला इस कार्य को कितना घंटा में कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे ना कि हम एल एम एन कितना घंटा में करता है। देखिए इसका कितना है, देखिए एल प्लस एम प्लस एन, इसका कितना है, 10 है। और एल और एम 3 और 2, एल और एम कितना है, 5। अगर जब इस एल प्लस एम प्लस एन यानी इसमें से अगर एल एम को घटा लेंगे तो सिर्फ एन नहीं बच जाएगा। एल 3 पार्टनर है एल एम एन, हम उसमें से 2 पार्टनर को निकाल लेंगे एल और एम को, तो एक पार्टनर मेरा एन नहीं बच जाएगा। जब निकालेंगे तो क्या होगा, 10 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, देखिए ये एल एम से कट जाएगा माइनस, और ये क्या होगा, घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5। ये किसका वैल्यू है, ये एन का है। एन बराबर कितना है, 5। अब हम कहता है एन उस कार्य को कितना घंटा में कर सकता है, तो टोटल काम है 300। जब इस एन सिर्फ 5 है तो 5 अगर इसमें भाग करेंगे तो 60 5 से 300 नहीं होगा, 60 घंटा नहीं हो जाएगा। कितनी नॉर्मल प्रश्न है दोस्तों, लेकिन आपको आना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे, अगर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इस भाई को सपोर्ट करते हैं, तो आप सभी से हम बहुत बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं दोस्तों। अच्छा लगता है पढ़ाने में। चलिए तीसरा प्रश्न है, यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 80 रुपया हो तो वह धनराशि क्या होगा। तो दोस्तों डिफरेंस बराबर यानी अंतर बराबर क्या होता है, यानी CI माइनस SI। SI बराबर क्या होता है, लिख लेंगे आप बढ़िया से, PR² और 100 का स्क्वायर लिख लीजिए,
या डायरेक्ट 100 का स्क्वायर आप हमेशा याद रखिएगा, अगर 2 वर्ष का रहे तो सिर्फ नीचे में 10,000 लिख लीजिएगा। 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10,000 नहीं हो जाएगा, 10,000। अब आ जाइए, क्वेश्चन में कहता है कि CI और SI का अंतर कितना है, 80 रुपया। कितना है, 80 रुपया। तो अंतर पे हम कितना लिखेंगे, 80 रुपया, ठीक है। अब आपको मूलधन निकालना है, तो मूलधन तो आपको निकालना ही है। R कितना, रेट कितना है देख लीजिए क्वेश्चन में, 4%। तो 2 बार 4 से गुना कीजिए, क्योंकि रेट का स्क्वायर है। अब बट्टे कितना है दोस्तों, 10,000। देखिए 4 चौका 16, 16 पंचे 80। तो अब क्या हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, 100 पंचे 500। 100 पंचे नहीं, यहाँ पे 10,000 होगा ना जी। हाँ, 10,000 पंचे 50,000। कितना आंसर हो जाएगा, 50,000। मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों, 50,000। कितना हो जाएगा, 50,000। अगर आपको 3 साल का अंतर दिया हो वो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इस टाइप का भी प्रश्न आ जाएंगे आप एग्जाम में, तो आपको भागना नहीं है। CI माइनस SI बराबर क्या होता है 3 साल का, देखिए PR स्क्वायर और 300 प्लस R, अब बट्टे कितना होगा, 100 का क्यूब। बस ये आप नोट कर लीजिए, अगर क्वेश्चन में आ जाएगा ना तो इसको आप छाप लीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को आप बना लिए होंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। कहता 2 पाइप P तथा Q एक टंकी को क्रमशः 120 तथा 80 घंटा में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितने घंटे में भर जाएगी। 2 पाइप है, P और Q है। P बचा रहा है और Q बचा रहा है, ठीक है। P कितना में भरता है, 120 घंटा में, और Q कितना, 80 घंटा में। आपको इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाइए, अगर दोनों अगर भरेगा ना तो उसको क्या करेंगे, प्लस में रखेंगे। तो सबसे पहले इसको देखिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 दूना 240, तो 240 हो जाएगा एलसीएम। तो 120 दूना कितना होता है, 240, और 80 तिया 240। ये जो मेरा टोटल काम है ना, टोटल काम को हम क्या करेंगे, ऊपर में रखेंगे 240, और 2 P का 2 और Q का 3 है, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। दोनों मिलकर कितना घंटा में भर देंगे। अब देखिए 5 चौका 20, 1 4 उतरेगा, 1 0, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 48 घंटा में भर देंगे दोनों मिलके। तो ऑप्शन नंबर 2 में है 48 घंटा। दोस्तों के बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। मैं आपको ये समझा रहा था कि देखिए अगर P भी क्या करता है, 120 घंटा में भरता है, और Q 80 घंटा में भरता है, तो दोनों का प्लस प्लस है, क्योंकि अगर भरने का में प्लस प्लस होता है, लेकिन बोलता कि 120 घंटा में भरता है और Q 80 घंटा में क्या करता है, खाली कर देता है। तो अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप क्या करेंगे। तो चलिए एक सवाल मैं इस पर भी बता देता हूँ, जड़ से समाप्त कर लीजिए, जो आपके एग्जाम में आएंगे। छठा सवाल है, कहता एक नल, बढ़िया से समझिए, एक नल किसी हौज को 8 घंटे में भर सकता है तथा एक दूसरा नल उसे 16 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना घंटा लगेंगे। देखिए आ गया ना वही क्वेश्चन। एक नल क्या करता है, एक हौज को 8 घंटा में भरता है, एक क्या करता है
8 घंटा में भरता है। दूसरा क्या करता है, 16 घंटा में इसको क्या करता है, खाली करता है। चलिए, ये प्लस है, ये माइनस है, ये भरता है, ये खाली करता है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। तो 8 दूना 16 और 16 का 16 1। तो एलसीएम जो है ऊपर में हम रखेंगे, प्लस में है 2 और माइनस में क्या है 1। अब बताइए, ये 2 घंटा में भरता है, ये देखा 8 घंटा में भरता है और 16 घंटा में क्या करता है, खाली करता है। तो चलिए इसका क्षमता देखिए, 2 प्लस में 2 है और माइनस में 1 है। आपको कुछ नहीं करना, दिमाग लगाइए, वो सब बात छोड़िए। देखिए 2 प्लस में है, 1 माइनस में है, तो प्लस में से 1 माइनस में चला जाएगा, तो माइनस का चला जाएगा, तो फिर भी कितना का बचेगा, 1 प्लस का। तो 16 बट्टे कितना हो जाएगा, 1। तो 16 का 16। तो कितना घंटा में भर सकता है, 16 घंटा में दोनों मिलके भर सकता है। ठीक है दोस्तों, 16 घंटा में भर सकता है, एकदम भर सकता है। तो इस तरह का प्रश्न आप ऐसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आज का प्रश्न मैं यहीं तक रखता हूं।